संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के पावन पर्व पर राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी की नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष मोनिका गौतम ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ गाजियाबाद के नवयुग मार्केट स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर पहुंचकर माल्यार्पण किया और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी की नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष मोनिका गौतम ने देशवासियों को अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं दी। बाबा साहब सिर्फ किसी एक धर्म जाति किसी एक समुदाय के किसी एक उसके नहीं थे, वो सबके लिए एक एल्डर, सबके लिए एक आदर्शवादी रहे हैं। उन्होंने हमेशा शिक्षा पे ज़्यादा गौर किया है। उन्होंने हमेशा हम लोगों को, जो दलित समाज में आते हैं, पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं, उन्होंने हमेशा सबको यही बोला है कि भाई बी एजुकेट, शिक्षित रहो, शिक्षित बनो। उन सब चीज़ों पे उन्होंने जो हम लोगों को नारे दिए हैं, हम लोगों को जो हक दिलवाया है, तो वो आज तक किसी ने, अभी तक की हिस्ट्री में किसी ने इतना योगदान नहीं दिया है जितना हम लोगों को उन्होंने योगदान करवाया है, चीज़ों में करवाई हैं चीज़ें। और मैं ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ एक दिन उनके लिए नहीं होता है कि सिर्फ एक दिन हम उनका ना मनाए, जन्मदिन ना बनाए। हम उनके चीज़ों को, हम उनके आदर्श को अपनी लाइफ में, अपने जीवन डेली के आपके दिनचर्या में उनको उतारें, उनके आदर्शों को फॉलो करें, तब हम असली अम्बेडकरवादी कहलाएंगे। ना कि सिर्फ एक दिन पे डीजे बजाने से, हु हल्ला करने से। सिर्फ बाबा साहब ये नहीं कह सकते कि आप अम्बेडकरवादी हो, एक दिन आप उसका वो करो। मेरा मानना ये है कि आप उनके रूल्स थे, उनके जो आदर, उनके जो थॉट्स है, वो हमें अपनी लाइफ में हर किसी को उतारने चाहिए। अच्छा, एक मैं क्या बोलते हैं, एक चीज सवाल आपसे ये पूछूंगा। आप ये राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी में कब से आप इस पार्टी में हैं? मुझे काफ़ी साल हो गए हैं। जब पार्टी नई भी थी, बनी नहीं थी, सिर्फ हमारा ट्रस्ट था, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सेवा ट्रस्ट। हम उसके माध्यम से कोरोना काल में सैनिटाइज वगैरह करते थे और काफ़ी गाँव में, क्षेत्रों में जा जा के सैनिटाइज करते थे। फिर वहाँ से हम लोगों ने सोचा, जो हमारी पूरी टीम थी, कि क्यों ना एक पार्टी बनाई जाए और अपने लिए खुद अपना कार्य किया जाए, ना कि किसी को कॉल करके, किसी से कह के लोगों की समस्या सुलझाई जाए। हम खुद ही उस चीज़ का हमने लिया ऊपर कि चलो अपनी पार्टी बनाते हैं और उसमें फिर लोगों की काम करते हैं लोगों के लिए। अच्छा, ये इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी में आपको क्या जिम्मेदारी मिली है? अभी तक तो मैं राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी में एक पहले कार्यकर्ता के उस पे आई थी, कार्यकर्ता पूरा देख रही थी, कार्यकर्ता के उस हिसाब से पद पे। फिर मुझे धीरे धीरे राष्ट्रीय महासचिव, जैसे कमेटी मेंबर है हमारी, उन्होंने मेरी योग्यता देखी, कि ये देखा कि भाई मैं कितने सक्षम हूँ। फिर उन्होंने मुझे राष्ट्रीय महासचिव बताया। अब वो क्या कहते हैं, मुझे पद दे रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का। अच्छा, जो हमारी आपको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है? जी, मैं इस चीज़ का शुक्रगुज़ार करती हूँ कि कोई ऐसी पार्टी है जो दलित लड़की को एक आगे लेके आ रही है। नहीं तो आप और पार्टीज़ में जाइए, पहले आपको वहाँ पद तो छोड़िए, आपको वहाँ पे बैठने की भी व्यवस्था नहीं मिलेगी। लेकिन मुझे, एक दलित समाज की लड़की को आप वो आगे लेके आ रहे हैं, तो इसलिए मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि इस पार्टी से जुड़िए। राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी सिर्फ किसी उसकी नहीं है कि भाई आप वो, मतलब शकल देख के वो नहीं करती, कोई जात बिरादरी देख के नहीं करती। जब वो मुझे ला सकते हैं आगे, तो आप खुद सोच सकते हैं कि एक नीचे तबकी लड़की को उठा के वो कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, तो वो लोगों के लिए क्या करेंगे। अच्छा, आपको ये राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा रही है, तो इस पे आप श्रेय किसे मानती हो? इसे मैं श्रेय बाबा साहब, उनके आदर्श पे मैं चलती हूँ, उनके वंशज की हूँ, ये मानती हूँ। और जो मेरी पूरी हमारी पार्टी की कमेटी टीम है, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। उन्हीं का ये है कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए पार्टी में। तो भी किसी एक का तो आप कहेंगे आप? नहीं सर, ऐसे तो कोई है नहीं, लेकिन हाँ, ये कि जो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे सर ने, उन्होंने ही मेरा नाम लिया था कि इस लड़की ने बहुत संघर्ष किया है, तो इसको आगे लाया जाए, इसकी मेहनत को देखते हुए। मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि बाबा साहब का एक ही वो था कि अपने बच्चों को हाथ में कलम पकड़ाओ। तो मैं सब माँ बाप से ये कहना चाहती हूँ, चाहे वो कोई सी भी जाति, बिरादरी, धर्म के हो, अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए, उनके हाथ में कलम पकड़ाइए, ना कि झंडा पकड़ाइए। क्योंकि झंडा आपके काम नहीं आएगा, आपके कलम ही ये काम आएगा। अगर आपने कलम अपने हाथ में लिया है, तभी आप कुछ अपना भविष्य सुधार सकते हैं, नहीं तो झंडा उठाने से कुछ नहीं होगा।